यकीन मानिए। तो ये देखिए पहला था करियर गाइडेंस, बच्चे की स्किल, उसकी इंटरेस्ट, वो सब है, तो वो मेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, स्कूलिंग कॉलेज लाइफ में मुझे नहीं मिला, लेकिन पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि तुम नाकारा हो, बेकार हो, बाप बाहर है फिर भी तुम पढ़ नहीं सकते। हमारे लिए इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पैसे थे। 12th के बाद जितना भी परसेंटेज आया था, 64 पॉइंट समथिंग आया था मेरा, इंजीनियरिंग के लिए पैसे थे। पीएस कॉलेज में हम चले भी गए इंजीनियरिंग के लिए, और भी हमारे दोस्त वहाँ थे। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वालिद बाहर थे। वालिद साहब ने मुझे क्या चॉइस दी कि अप्रॉक्सीमेटली 42,000 1000 उन्होंने डॉलर्स भेज दिए थे। अब एडमिशन लेना, एडमिशन ले लो, ये जो करना है कर लो, ये तुम्हारे लिए। 30,000 फीस थी एडमिशन की, पीएस कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग की। हमने सोचा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, नांदेड़ चले गए, फॉर्म भरे इंजीनियरिंग के लिए, नंबर आ गया, पीएस में आ जाइए और पैसे भर दीजिए, आपको मिल जाएगा। डीडी भी बना लिए बीएमसी बैंक से, चले गए वहाँ डीडी बनाकर। फिर वहाँ जाके ख्याल आया, ये नंबर तो लग जा रहा, पास हो सकेंगे क्या? नंबर लग जा रहा, पैसों की वजह से तो कुछ भी पढ़ लेंगे क्या? तो वापस रख के मैं वापस आ गया, नहीं लिया एडमिशन। आप समझ रहे? मेरे साथ में कुछ लोग बहुत लंबा लंबा पढ़ते रहे माशाल्लाह, कई सालों तक हम मिलते रहे एक दूसरे को, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, 10 ईयर के बाद भी वो 4th ईयर में थे, जबकि मैं ऐसा सब कुछ भी रहा हो गया, बिजनेस वगैरह। आप समझ, वो बुराई नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, या तो उनके पेरेंट्स ने चूज नहीं किया सही ऑप्शन, या उन्होंने चूज नहीं किया। मैंने क्या किया, पेरेंट्स ने कहा जो करना है कर लो, मैं वो किया। मैंने क्या किया फिर मालूम आपको, बीएससी में एडमिशन ले लिया। और बीएससी में एडमिशन लेके फिर क्या किया मालूम मैंने, पैसों का मैंने बाइक ले लिया उसका। अब मुझे दे दिए गए थे ना पैसे, हो मैंने बाइक परचेस कर लिया मेरे लिए, के बी 125 उस जमाने में आती थी, वो परचेस कर लिया, 37,000 की बाइक आई थी। और उसके बाद एडमिशन ले ली। जब मैं एडमिशन लेने आए तो यहाँ की फीस 2200 रुपीज़ कंप्यूटर की फीस, 200 रुपीज़ कॉलेज फीस, 2000 रुपये कंप्यूटर की फीस। ईबीसी ले ले तो 400 रुपये में काम हो जा रहा। अब वो सब बोल रहे ईबीसी फॉर्म भरा, उनको शर्म आ रही, ईबीसी फॉर्म, जूता पहने हुए 4,000 का, 50,000 की गाड़ी बैठ के आ रहे, ईबीसी फॉर्म। हमें आके बोलती ईबीसी फॉर्म नहीं हो ना, हमको सादा फॉर्म दो। तो वो आपके बहुत पैसा आ गया क्या, आराम का पैसा आ रहा है क्या, लोन गवर्नमेंट दे रही, तो मतलब उस पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे साल भर की इनकम पूरे फैमिली की 4,800 है तो भरो। इतना झूठ तो नहीं लिख सकते ना, 4,800। लड़कियों के लिए तो एजुकेशन फ्री है 12th तक, याद है, मैं तो नहीं भर सकता हूँ। तो वो फॉर्म नहीं ले रहा, बोला जाओ 2 दिन सोच के आओ। मतलब सोचना क्या है उसके अंदर, आप उस फॉर्म लो मेरा, आप समझ। तो घर की तरफ से फ्री हैंड है, करियर चूज करने के लिए आपको फ्री हैंड है। वालिद साहब को बाद में बोल दिया, मैंने एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं लिया। बोला क्यों नहीं लिया आपने इंजीनियरिंग? बस वो मुझे लगा कि शायद, मतलब कई बार वो ऐसा, जो बच्चा एक क्लास में रिपीट करता था ना, उसको बोलते थे वो बेस को मजबूत कर रहा है, कभी फेलियर नहीं बोलते थे उनके लाइफ। मैंने किसी के बारे में उनको फेलियर बोलते नहीं सुना, बोलते थे ये स्टूडेंट क्या कर रहा, अपने बेस को पक्का कर रहा, रिविजिट कर रहा, कोर्स फिर से पढ़ रहा, कभी उन्होंने बुरा नहीं कहा। तो हम भी किसी फेलियर को बुरा नहीं समझते थे, क्योंकि हम भी थोड़े से ऊपर थे उनसे खाली। मतलब वो 35 से नीचे जा रहे थे तो हम 36, 37, 38, 40 तक आ रहे थे, तो नथिंग, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं था, आप समझ। कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं करते थे, हमेशा किया कि अच्छा किया आपने, फुला किए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिए, पेरेंट्स का जो रोल होता है। जब मैं 10 अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।